गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं डेली कंटेम्प्रेरी क्लास। तो इसमें हमने 8 जनवरी से और 15 जनवरी तक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आप लोगों के लिए पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है, तो ये 7 जनवरी को, 8 जनवरी को, या फिर 9 जनवरी को, या फिर 10 जनवरी को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्या है, किस देश के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच शकलेन मुश्ताक ने इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच शकलेन मुश्ताक ने इस्तीफा दिया है। तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या फिर श्रीलंका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, शकलेन मुश्ताक ये हो जाएंगे पाकिस्तान के। इन्होंने क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है। देख लेते हैं अगला है, श्रीलंका ने भारत की सहायता से लंबी लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है। अगला है, चीन अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया हुआ है। अगला है, तुर्कमेनिस्तान ने अपने यहाँ गेटवे टू हॉल को बुझाने की योजना बनाई है। गेटवे टू हॉल, यहाँ पर बहुत लंबे समय से आग जल रही है, तो उसे बुझाने के लिए तुर्कमेनिस्तान ने अपने यहाँ पर ये योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 साल बाद अमेरिका भारत को आम का निर्यात करेगा, मतलब भारत अमेरिका को आम का निर्यात करेगा 2.5 साल के बाद। अगला है, डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट तो ये साइप्रस देश में मिला है। डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट साइप्रस देश में मिला हुआ है। दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ओयू ओंग सू ने जीता है। दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ओयू ओंग ने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है। वह अमेरिका के हैं। कौन है, तो डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका ने एरिक गारसेटी को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका ने एरिक गारसेटी को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अगला है, दक्षिण कोरिया के पोस्को ने गुजरात राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माया एंजेलो बनी अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला। माया एंजेलो बनी अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो ये जनरल विपिन सिंह रावत हैं, मनोज मुकुंद नरवाने हैं, या फिर एडमिरल करमबीर सिंह हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, जनरल विपिन सिंह रावत। जनरल विपिन सिंह रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम 2023 मध्य प्रदेश में होंगे। तो ये अब
भारत से संबंधित है। इसमें किस राज्य में कौन सी योजना चल रही है, ये सब इसमें बारे में हम बताएंगे। तो खेलो इंडिया गेम 2023 मध्य प्रदेश में होंगे। कर्नाटक में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला है नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निरामय योजना की शुरुआत असम में की है। उत्तर प्रदेश राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया हुआ है। अगला है BWF 2022 यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट दिल्ली में होंगे। उड़ीसा राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश उड़ीसा में होगा। पहले 90 होता था, अब 180 दिन का कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला है लोसांग महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया है, तो ये लोसांग महोत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया गया है। फिर क्या है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण असम में संपन्न हुआ है। अगला है खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ जिले में सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, जो हाल ही में है। हाल ही में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ जिले में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। भारत का पहला गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। इसमें सभी प्रकार के विमान हवाई जहाज उपलब्ध होंगे। गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला, तो ये इसमें विमान हवाई जहाज सभी उपलब्ध होंगे। अगला है जल मेट्रो का पहला भारत का शहर कोच्चि बना है, तो जल मेट्रो वाला पहला भारत का शहर कोच्चि बन गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना भालू गुलाबों का हाल ही में निधन हुआ है, यह मध्य प्रदेश में था। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ हैं, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में हैं। अगला है मणिपुर में शुरू हुआ 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल, तो कहा है मणिपुर में शुरू हुआ है 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल। अगला है पहले विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में केरल में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है जल्लीकट्टू उत्सव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 190 साल का जोनाथन कछुआ बना दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव, कौन सा है, तो ये जोनाथन कछुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है। तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है, तो ये नासा है, इसरो है, या फिर जाक्सा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, नासा। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया हुआ है। इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण तमिलनाडु में हाल ही में किया है। देख लेते हैं, तो इसरो के नए चीफ एस सोमनाथ बने हैं। कौन है, इसरो के नए चीफ एस सोमनाथ बने हैं। इसरो की स्थापना 1969 में बेंगलुरु में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे, तो विक्रम कोठारी थे, उर्जित आर पटेल थे, भरत सुब्रमण्यम थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से हमारा ऑप्शन नंबर एक सही है, विक्रम कोठारी। विक्रम कोठारी रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये हैं रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक विक्रम कोठारी। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता जिनका निधन हुआ है, ये सिडनी पोएटियर थे। कौन है, सिडनी पोएटियर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले अश्वेत अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रशेखर पाटिल का हाल ही में निधन हुआ है, यह एक कन्नड़ लेखक थे। अगला क्वेश्चन है एस रामेसन एक मलयालम कवि थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कथक नृत्यांगना पंडित मुन्ना लाल शुक्ला का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये हाल ही में।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता मर्लिन वार्गमैन का हाल ही में निधन हुआ है, जो एक गीतकार थे। कौन थे? तो ऑस्कर एवं ग्रैमी विजेता मर्लिन वार्गमैन का हाल ही में निधन हुआ, ये एक गीतकार थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, साउथ इंडियन बैंक या फिर RBL बैंक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता हुआ है। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 1929 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। इन्होंने बजरंगी भाईजान में छोटी बच्ची का रोल किया था। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। इन्होंने बजरंगी भाईजान में छोटी बच्ची का रोल किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नोदिरबेक अब्दुलसत्तारोव ने जीता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नोदिरबेक अब्दुलसत्तारोव ने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर क्रिस मॉरिस ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर क्रिस मॉरिसन ने सभी प्रारूपों से हाल ही में संन्यास ले लिया है। अगला है, दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एजाज पटेल को मिला है। दिसंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एजाज पटेल को मिला है और नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड डेविड वार्नर को मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी को एडिलेड इंटरनेशनल जीती है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीती हुई है? तो एस बार्टी हैं, सोफिया हैं या फिर एलेना रायबकीना हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, एस बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है। इन्होंने एलेना रायबकीना को हराकर जीता है यह पुरस्कार। तो ये हैं एस बार्टी। अगला क्वेश्चन है, 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। तो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। देख लेते हैं अन्य। तो 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? आकाश थे, ये तमिलनाडु से संबंधित थे। 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका, ये गोवा के थे। 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण तमिलनाडु से संबंधित हैं। 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, ये पुणे महाराष्ट्र से संबंधित हैं। 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर राजा ऋतिक, ये तेलंगाना के हैं। 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से संबंधित हैं। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा कोलकाता से संबंधित हो जाते हैं। अगला है, जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर तस्मीन मीर बनी हैं। कौन है? जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर तस्नीम मीर बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, AIIB के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो AIIB के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विक्रम कोठारी हैं, उर्जित R पटेल हैं, S स्वामीनाथन हैं या भरत सुब्रमण्यम हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, उर्जित R पटेल AIIB के उपाध्यक्ष बने हैं। AIIB के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं उर्जित R पटेल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अदानी पावर के CEO शेर सिंह रूपालिया बने हैं। अदानी पावर के CEO शेर सिंह रूपालिया बने हैं। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथन का स्थान लेंगे पियरे ओलिवियर। कौन है? IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथन का स्थान लेंगे पियरे ओलिवियर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला स्वायत्तता यातायात प्रबंधन मंच किसने तैयार किया है? तो विश्व का पहला स्वायत्तता यातायात प्रबंधन मंच किसने तैयार किया है? तो ये भारत सुब्रमण्यम हैं, वैभव घड़ियोक हैं या फिर उर्जित R पटेल हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, वैभव घड़ियोक इन्होंने विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया हुआ है। तो ये हैं विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार करने वाले वैभव घड़ियोक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा की बायोग्राफी रतन एन टाटा
ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने शुरू की है? तो ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं, डॉक्टर भरत सुब्रमण्यम हैं, या फिर ए बी दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जिन्होंने रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन एंड टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी इन्होंने लॉन्च की है, प्रकाशित की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेनियल ओर्टेगा लगातार चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? डेनियल ओर्टेगा लगातार चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये न्यूजीलैंड के, निकारागुआ के, कजाकिस्तान के, या फिर इराक के। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 निकारागुआ के डेनियल ओर्टेगा लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले पासपोर्ट पहले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये थोड़ा गलत है, फिर से एक बार बताते हैं आपको, देख लेते हैं फिर से एक बार। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, अगले हमने सही कर दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये जापान और सिंगापुर, भारत, या फिर जर्मनी, या फिर श्रीलंका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं। इसमें जर्मनी दूसरे स्थान पर रहा है और भारत इसमें 85वें स्थान पर रहा है। किसने? 85वें स्थान पर भारत रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसमें रोहित शर्मा को, मिताली राज को, नेहा धूपिया को, या फिर पंकज शर्मा को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 मिताली राज। मिताली राज को ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है। तो ये हैं मिताली राज। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये हो जाता है मिताली राज का फाइल फोटो। ये महिला क्रिकेट की कोच हैं, ठीक है, मिताली राज। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इत्तिरा डेविस किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो इत्तिरा डेविस किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ये एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, या एसबीआई बैंक है, या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ उत्तिरा डेविस बने हुए हैं। तो देख लेते हैं उत्तिरा डेविस। तो ये हो जाते हैं उत्तिरा डेविस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2017 में हुई थी बेंगलुरु में। और ये जो इत्तिरा डेविस हैं, इन्हें 1 साल के लिए बनाया गया है, ठीक है। इत्तिरा डेविस को 1 साल के लिए इसका एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंकिंग नामित किया गया है। तो बेस्ट प्राइवेट बैंक नामित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल एस ने कहाँ एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है? कंट्रोल एस ने कहाँ एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है? तो इसमें ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 है झारखंड। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। मुंबई में कंट्रोल एस ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है। कहाँ? मुंबई में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसकी क्षमता जो रहेगी वो 300 मेगावाट रहेगी, ठीक है, 300 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।